Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. Today we are doing calculus with analytical geometry by SM Yusuf exercise 2.2. तो एक्सरसाइज 2.2 भी हमारे पास सेकेंड ईयर जैसी है, तो जिन स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर की डिफरेंशिएशन अच्छे से आती है, होप्स उनके लिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं होगी. तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 2.2. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से. तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही हम लोग स्टार्ट ऑन करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे y की इक्वल y टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. अब यहाँ पे हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट से dy बाई डी एक्स. ठीक है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और डी ओवर डी एक्स 1/2 इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी 1 ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पावर 1/2. ठीक है, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिए. अब नेक्स्ट हमने इसको जो है अप्लाई कर देने हैं. अप्लाई किस तरह से करेंगे, dy बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा. जब इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी तो क्या होगा, फार्मूला हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास x की पावर n हो तो वो किसके इक्वल होती है, nx n-1 के. यहाँ पे हमारे पास n क्या है 1/2 और x हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 1/2 माइनस 1. ठीक है, यहाँ तक हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. 1/2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2. 2 1 जा 2 माइनस 1/2. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैंने मिस कर दी है कि जब हमारे पास इस तरह से कोई आ जाता है तो हमारे पास nx n-1 मीन्स के x की पावर n इक्वल्स को इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आता है साथ में x का गेन से डेरिवेटिव, मीन्स ये वाली जो टर्म होती है इसका गेन हम डेरिवेटिव लेते हैं. तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखता. लेकिन यहाँ पे हमारे पास x क्या है, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. जब हम इसका गेन डेरिवेटिव लेंगे डी और डी एक्स ए का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो इसको भी हमने साथ साथ लेके चलना है. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे साथ. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब a का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर है, मींस कि उसके ऊपर एडिशन रूल जो है सिंपल वाला लगेगा. a का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर है, इसका अलग से डेरिवेटिव और x के स्क्वायर का, a के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास 0 होता है और x के स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x. ठीक है, 0 प्लस 2x. अब जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया, बाकी हमारे पास टोटली ये हो गया है. क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 इंटू 0 प्लस 2x. अब यहाँ से ये 2 इसके साथ कैंसिल, हमारे पास फाइनल क्या बच गया, ये आ गया x ओवर 2 इंटू ये माइनस है ना, ऊपर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है. ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया. इसको हमने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं. वो भी बहुत सिंपल सा है, सेम इसी की तरह. ठीक है, इसको भी हमने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है. तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसकी पावर 1/3. ठीक है, ये हमारे पास क्यूब रूट है. तो इसके ऊपर भी हमारे पास वही चीज अप्लाई होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/3 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया है. ठीक है, अगर x की पावर n हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है 1/3 माइनस 1. और जब हम इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है, अब ये 1/3 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 ओवर 3. और इसका डेरिवेटिव लेंगे, x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. अब क्या हो जाएगा 1/3 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2/3 और 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. बाकी 2x प्लस 1 जो है ऊपर न्यूमिनेटर में और डिवाइडेड बाई 3 इंटू, जब इसके ऊपर नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस
1 की पावर 2/3 दैट इज रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस इंटू ए माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स माइनस प्लस a माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको लेट कर लेते हैं किसी भी वेरिएबल के इक्वल, दैट इज y में। यहीं पे डायरेक्ट इसको सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए, इसको मैंने y के इक्वल लेट कर दिए। नेक्स्ट अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे इस तरह का कोई फंक्शन आए ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी रेशनलाइजेशन कर लेनी है। किस तरह से, इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यूमिनेटर को एज इट इज रखना है और जो डिनोमिनेटर है इसको भी एज इट इज रख के, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई और डिवाइड विद ऑपोजिट साइन। मींस कि यहाँ पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है। ये जो बाकी प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, ये एज इट इज रहेगा। सिर्फ आपके पास ये वाला जो मिड वाला साइन है ना, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान वाला, इसको हमने सिर्फ चेंज करना है। ए प्लस एक्स, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस ए माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी सेम के साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स की रिस्पेक्ट से। अच्छा जी, ठीक है, हमारे पास है a प्लस एक्स, ये भी a प्लस एक्स माइनस और ये भी माइनस, मीन्स कि हमारे पास एक चीज स्क्वायर भाग जाता है ना, इस तरह से बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a b। ए भी हो गया। अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए, हमारे पास था माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल वगैरह हो गए। अब हमारे पास क्या रहेगा, a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स माइनस 2 इंटू, अब इनको एक के अंदर लिख लेती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स माइनस a माइनस माइनस प्लस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल, x x के साथ कैंसिल, हमारे पास रह गया 2a माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x। अच्छा, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, हमारे पास अंदर रह जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, वही वाला चीज है, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास रह गया a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब हमारे पास ये, हमने इसको अभी तक सिंप्लीफाई किया, अब हमने अप्लाई करनी है इसके ऊपर डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। डिफरेंशिएशन किस तरह से अप्लाई करेंगे, वही सेम मेथड है। d, अपने इसको y की इक्वल लेट किया था, ये y की इक्वल था dy बाय dx इक्वल्स टू d ओवर dx a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे इसके ऊपर, ये हमारे पास वही वाला हमारे पास क्वोशिएंट रूल बन जाता है। वो हमें क्या कहता है कि अगर ये जो डिनोमिनेट क्वोशिएंट रूल, अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने लगे हैं हम लोग। क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस, माइनस का साइन आता है क्वोशिएंट रूल में, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर मींस के। अब इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव, x आ जाएगा एज इट इज
ये ए है, ये ए का कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 माइनस, इसके ऊपर क्या लगेगा वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पावर रूल लगाया है, ठीक है, पावर डाउन वेरिएबल और पावर के अंदर से 1 माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर 1/2 थी, 1/2 - 1, और ये हमारे पास अगेन से डेरिवेटिव भी लोग लेते हैं ना, मींस कि हमने अगेन डेरिवेटिव किसका लेना है, डेरिवेटिव ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, माइनस ये भी टर्म एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर अगेन से जो हमने डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं वो अप्लाई करके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। किस तरह से होगा, x इंटू माइनस 1/2 a का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर, और 1/2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेके आएगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एलसीएम लेने के बाद -1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर का डेरिवेटिव, कांस्टेंट के स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 0 ही होता है, माइनस x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, माइनस वाली टर्म ऐसे एज इट इज, और डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी अब यहाँ पे हमारा कोई मेन का नहीं रह गया, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x इंटू, यहाँ पे -x कर लेती हूँ, ठीक है, -x, और यहाँ पे हमारे पास इसको बल्कि भी ही रहने देते हैं x को, अंदर हमारे पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये -1/2 है, नीचे आके हमारे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा -2x इंटू वो वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आ रही थी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसको क्लोज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सब, 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो जाएगा कि इसको थोड़ा सा करके लिखें तो मजीद इसको सिंप्लीफाई, 2 के साथ कैंसिल हो गया ना, अंदर हमारे पास माइनस प्लस, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक अभी हमने इसको थोड़ा सा और मजीद सिंप्लीफाई वगैरह करते हैं। अब हम मजीद इसको थोड़ा सा करेंगे, तो अब क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो हम लोग सबसे पहले क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, x का स्क्वायर माइनस a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस a, और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर भर जाएगा, और ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे क्या रह गया, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया x का स्क्वायर माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, अंदर हमारे पास क्या रह गया, ये a का स्क्वायर माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, दैट इज फाइनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, वो भी हमारे पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, सेम बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। इस चीज में आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे y के इक्वल, y इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे क्वोशिएंट रूल को, अप्लाइंग क्वोशिएंट
जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल अप्लाई किए, क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं, dy by dx की एज आ गया, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन रूल कहते हैं। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग ही हमने इसको लिखा है। अब आगे मजीद इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले लिखा है साइन x की पावर 1/2 है ना, ये इस तरह से अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए देखें, सबसे पहले तो इसके ऊपर लग जाएगा पावर रूल, पावर डाउन वेरिएबल और पावर डिक्रीज होगी तो -1/2 और sin x का गेन डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है हमारे पास cos x, में डायरेक्ट लिख रही हूँ cos x। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ sin x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव हमारे पास sin स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो sin स्क्वायर रूट ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू cos x और अगेन से डेरिवेटिव लेंगे जब हम स्क्वायर रूट ऑफ x का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x क्या है, ये x की पावर 1/2 है ना, 1/2 पावर डाउन वेरिएबल पावर डिक्रीज। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसको 1/2 x की पावर -1/2 डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था हमारे पास ये चीज थी, तो इसके ऊपर जब हम लोग करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास इसको लिखेंगे, पहले तो भी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, फिर आगे जाके हम इसको कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। ठीक है, ये जो साइन x नेगेटिव था इसको मैं नीचे लिख लूँ ताकि ये जाके नीचे पॉजिटिव हो जाए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x cos स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, इसको भी x की पावर -1/2 भी मैं नीचे आ दूँ ताकि ये नीचे जाके हो जाए पॉजिटिव। यहाँ से हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, ठीक है x, पहले इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ले लेते हैं ना एलसीएम इसका और इसका। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, कैसे लेंगे, साइन स्क्वायर रूट ऑफ x cos x 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास 2 है तो इसके पास सिर्फ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ आ सके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x cos स्क्वायर रूट ऑफ x और इसके साथ क्या है, साइन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन x दैट इज इन स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x इंटू x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी हमारे पास साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको भी साथ हम लिख लेते हैं क्योंकि ये भी तो इसके साथ डिनोमिनेटर में ये ना, तो इसको भी मैंने यहीं पे आकर लिख लिया। अब इसको थोड़ा हम लोग सीधे से लिखे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है, ये यहाँ तक भी करें तो ठीक है, x साइन स्क्वायर रूट ऑफ x cos x माइनस, अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो एक स्टेप यहाँ से हमारे पास छोटा हो सकता है, या आप इसको जो भी कह लें। ठीक है, cos स्क्वायर रूट ऑफ x तो आ गया एज इट इज, साइन x स्क्वायर रूट ऑफ x है वो भी साइन स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जब बनेगा तो सॉरी ये x साइन स्क्वायर रूट ऑफ x पूरा है। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x साइन स्क्वायर रूट ऑफ x cos x माइनस cos स्क्वायर रूट ऑफ x साइन x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x स्क्वायर रूट ऑफ x साइन का स्क्वायर रूट ऑफ x दैट इज फाइनल डेरिवेटिव। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 4 से ठीक से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अब हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए हैं, आप इनको उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे, और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर जवाब दूंगी।